हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ से रिलेटेड एंड न्यूज़ अगर देखा जाए तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव न्यूज़ है तो डेफिनेटली पूरे सेक्टर में हम लोग को ये पॉजिटिविटी यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी एंड अल्टीमेटली हम लोग को शेयर्स में भी जंप यहाँ पे होती हुई देखने को भी मिल सकती है। एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, कौन से स्टॉक को इसका फायदा पड़ेगा, कौन से अच्छे स्टॉक में हम लोगों ने रहने चाहिए, इसी से रिलेटेड इस वीडियो में बात यहाँ पे होने वाली है। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे बात करें तो आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो ये न्यूज़ है दोस्तों, फिलहाल इंडिया से हम लोग को ये न्यूज़ देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। ये न्यूज़ हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रही है अमेरिकन बाजार से। ये दोस्तों, अमेरिका में यहाँ पे एक हम लोग को न्यूज़ यहाँ पे आती हुई देखने को मिल रही है, बट इसका इनडायरेक्टली जो फ़ायदा रहेगा दुनिया के बहुत सारे कंपनीज़ को होने वाले हैं एंड उसमें ही अगर हम लोग बात करें तो इंडियन कंपनीज़ को भी यहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप सभी लोगों को याद होगा कि अभी अभी हम लोगों को यूएस में इलेक्शंस देखने को मिले थे, ट्रंप यहाँ पे बाहर हो गए थे, हार गए थे एंड उसके बाद हम लोग को जो बाइडेन की एंट्री यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली थी। आप सभी लोगों को पता है ट्रंप यहाँ पे जब मतलब उनका जो कार्यकाल जब चल रहा था तभी उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए थे एंड आप सभी लोगों को पता है जब भी इलेक्शन नज़दीक आ जाता है तो वहाँ पे मतलब वहाँ से जो वोट्स उनको मिलने चाहिए तो बहुत सारे वो उनके फेवर में बहुत सारे डिसीजन ऐसे लेते हैं एंड वो डिसीजन यूजुअली आउटसाइडर के लिए खतरनाक होते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है बीच में H1B वीज़ा से रिलेटेड हम लोग को ज़बरदस्त एक न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिली थी। अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में अगर आप लोगों को समझा दूँ तो यहाँ पे ट्रंप ने बोला था कि जो भी अमेरिकन सिटीजन्स है या फिर जो अमेरिका के जो लोग हैं वहीं पर जो रहते हैं, कोविड के वजह से आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोगों को मतलब जॉब लॉस हुए थे एंड उनको यहाँ पे जॉब मिलनी चाहिए। तो फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे जो कंपनीज़ है वहाँ की आईटी कंपनीज़, उन्होंने उन्हीं लोगों को वहाँ पे देना चाहिए एंड इसी चीज़ को और फास्ट मोड में डालने के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, H1B वीज़ा पे हम लोग को बैन लगते हुए देखने को मिला था, रेस्ट्रिक्शन आते हुए देखने को मिला था एंड ये चीज़ें हम लोग को 3 बार रिवाइज होते हुए देखने को मिली थी। पहले अगस्त के आसपास था, देन हम लोग को दिसंबर तक वो बढ़ते हुए देखने को मिला एंड देन मार्च तक उन्होंने कहा था कि यहाँ पे H1B वीज़ा मतलब जो बाहरी देशों से, सिर्फ इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो बाहरी देशों से जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आईटी सेक्टर में आईटी कंपनीज़ में काम करने वाले जो लोग थे उनके ऊपर उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, रोक लगा दी। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वही के लोगों को जॉब मिलेगी आईटी कंपनीज़ में। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे जो फैसला लिया था दोस्तों, उसकी यहाँ पे हम लोग बात करें तो जो डेट थी मार्च तक थी एंड मार्च यहाँ पे ख़त्म हो चुका है एंड इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अभी यहाँ पे जो आईटी कंपनीज है उनके लिए हम लोग को ये बहुत ही अच्छी खबर देखने को मिल रही है। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं ट्रंप का जो H1B वीज़ा का जो बैन था हैज़ एक्सपायर्ड, ख़त्म होते हुए हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल चुका है। हम लोग कह सकते हैं कि वापस यहाँ पे हम लोग को आईटी कंपनीज यहाँ पे जो विदेशों से यहाँ पे जो भी उनके एम्प्लॉयज़ थे, जो भी उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो लोग उनको चाहिए थे, टेक्नीशियंस चाहिए थे, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, कोडर्स हो, उनको वो वापस यहाँ पे काम के लिए यहाँ पे बुला सकते हैं। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ऑब्वियसली जो बाइडेन अगर कोई नया फैसला लेके आते हैं तो चीज़ें बदल सकती है, बट फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो इसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आप लोग अभी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि अगर जो बाइडेन यहाँ पे की बड़ी जीत, इन शेयर्स में आप लोग चाहो तो दाव लगा सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आप लोगों को आई बटन पे देता हूँ। इस वीडियो में भी मैंने आईटी सेक्टर के बारे में बात की थी, क्योंकि देखा जाए तो पॉलिटिकली भी एक बात को हम लोग तभी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर बोल रहे कि हम लोग H1B वीज़ा को बैन करेंगे तो ऑब्वियसली जो बाइडेन उसके अगेंस्ट ही बोलेंगे। फिलहाल अगर हम लोग बात करें तभी तो जो बाइडेन ज़रूर सपोर्ट कर रहे थे कि बाहर के लोग अमेरिका में आके वहाँ पे काम करना चाहिए करके। अभी उनका रवैया क्या रहेगा वो हम लोग को देखना बाकी रहेगा, बट फिलहाल हम लोग कह सकते हैं H1B वीज़ा का जो बैन था वो हम लोग को एक्सपायर होते हुए यहाँ पे देखने को मिल चुका है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें इससे क्या हो जाएगा, आईटी सेक्टर के सेंटिमेंट्स वापस हम लोग को और पॉजिटिव होते हुए यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। यही चीज़ इस सारे आर्टिकल में लिखी है, आप देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम लोग बात करें, पहले 60 डेज तक मतलब अगस्त तक हॉल्ट रखा था, मतलब आप नहीं आ सकते, देन दिसंबर तक एंड देन 31 मार्च तक हम लोगों को यहाँ पे एंट्री की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई थी। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इसके पीछे का रीज़न एक ही था कि H1B वीज़ा पे अगर हम लोग रोक की यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को जैसे मैंने बताया था कि सेव द जॉब्स ऑफ अमेरिकन्स हु हैड लॉस्ट देयर वर्क ड्यू टू द कोविड-19 क्राइसिस। ओवरऑल ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को ख़त्म होते यहाँ पे देखने को मिली है
तो आईटी सेक्टर वाले कंपनी के लिए ये बहुत ही राहत वाली बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अभी वो मनपसंद अपने जो भी लोग उनको वो जो बुलाना चाहते थे वो यहाँ पे फ्रीली यहाँ पे बुला सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस जो बिडेन कोई नई चीज़ यहाँ पे लेके आते तब तक। तो सो आईटी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इसके चलते आप सभी लोग पता है और एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड वो है रिजल्ट। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज अपने अपने सेक्टर के हिसाब से नंबर्स लेके आने वाली है। फाइनेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, बैंक्स की बात करूँ, एनबीएफसी, तो वहाँ पे सभी लोगों को पता है कि 70 to 80% बैंड ही बजने वाली है, एनपीएस के इश्यूज़ है। वैसे हर एक अलग अलग सेक्टर है, ऑटो सेक्टर से उम्मीदें ज़्यादा रखी जा रही। वैसे अगर हम लोग आईटी सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा उम्मीद आईटी सेक्टर से ही लगी हुई है कि आईटी सेक्टर के नंबर बहुत अच्छे आएंगे। मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ, उनका नंबर 1 कंपनी पूरे दुनिया के एसेंशर्स ने नंबर Q2 के बहुत शानदार दिखाए। सो इंडियन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें Q4 के नंबर्स बहुत अच्छे आने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। सो डेफिनेटली वापस कहना चाहूँगा, घूम फिर कर कहानी वहीं पे आती है, स्टॉक बहुत लिमिटेड होते हैं, राइट। तो ये न्यूज़ अगर हम लोग बात करें आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को और भी स्ट्रेंथ यहाँ पे दे सकती है। रिजल्ट भी और अच्छे अगर यहाँ पे आ गए तो और ज़बरदस्त जंप हम लोग को आईटी सेक्टर में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ अभी आपका ये भी सवाल रहेगा कि H1B वीज़ा से रिलेटेड, ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें बोली थी उसके खिलाफ जो बाइडेन थे, बट अभी पॉलिटिकली आप लोगों को पता है तभी की बातें अलग थी, अभी चेंज हो गए। तो क्योंकि देखा जाए तो तभी जो बाइडेन चाइना के हिसाब से बातें कर रहे थे, बट पहली ही जो मीटिंग हम लोग को देखने को मिली वो बहुत ही अनबन वाली देखने को मिली, एंड ट्रेड वॉर की बातें भी आई थी। सो अगर यहाँ पे जो बाइडेन H1B वीज़ा को मतलब जो ट्रंप ने किया था वही अगर कंटिन्यू करते तो आईटी सेक्टर के स्टॉक गिरेंगे तो क्या दिक्कत होगी। सो दोस्तों ट्रेडिंग पर्पज से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, मतलब जब ये न्यूज़ आएगी तब गिरावट देखने को मिल सकती है, बट यहाँ पे आईटी सेक्टर के स्टॉक खत्म नहीं हो जाएंगे। अगर आप लोग दिमाग लगाओगे तो H1B मतलब वो जो रिस्ट्रिक्शंस था, बैन था, वो अभी भी चल रहा था। आज अप्रैल है इसीलिए स्टार्ट हो गया करके, बट आईटी कंपनी टॉप पे ही है। सो देखा जाए तो वो सेंटीमेंट थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग के लिए हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव हो जाता है, इससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड कुछ कंपनियां दोस्तों ऐसी भी है, अगर मैं खास अगर आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि इन्फोसिस जैसी कंपनी है, विप्रो जैसी कंपनी है, उन्होंने क्या किया कि H1B वीज़ा से रिलेटेड अगर आगे ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस वापस आ गए तो यहाँ पे इम्पैक्ट आना ही नहीं चाहिए। उन्होंने क्या कर लिया कि वही के जो सिटीजन्स है, अमेरिका के जो सिटीजन्स है, उन्हीं लोगों को, अमेरिका वालों को ही उन्होंने जॉब के लिए हायर कर लिया। तो कल H1B वीज़ा से रिलेटेड अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ भी गई तो इन कंपनीज़ को एज सच कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं। सो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस तरीके के जो कंपनीज है उनको आप चाहो तो पोर्टफोलियो में यहाँ पे रख सकते हो। आईटी कंपनी में बार बार आपको बता चुका हूँ, नंबरिंग हमेशा की तरह मैं देना चाहूँगा। अगर आप चाहते हो तो TCS पहला चॉइस आपका होना चाहिए। प्राइस महंगी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो क्वालिटी वाइज स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है। सेकंड अगर आपको जाना है तो आप इन्फोसिस के लिए यहाँ पे जा सकते हो। थर्ड अगर आपको जाना है तो HCL टेक के लिए जा सकते हो। फोर्थ अगर आपको जाना है तो यहाँ पे L&T इन्फोटेक के लिए आप जा सकते हो। आप चाहो तो विप्रो के लिए जा सकते हो, टेक महिंद्रा के लिए जा सकते हो, आपकी मर्जी। सारे आईटी स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में चल रहे हैं, बट अननेसेसरली इधर उधर के आईटी स्टॉक्स को कलेक्ट मत कर लेना। जब इतने बड़े दिग्गज आईटी स्टॉक जो कि अच्छे नंबर्स भी प्रेजेंट कर रहे हैं, डेट फ्री भी है, बहुत ही अच्छा खासा उनका मतलब मैनेजमेंट भी है, ऐसे ही कंपनीज को अगर आप पकड़ोगे तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं रहने वाली है। सो ज़रूर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास आईटी सेक्टर के स्टॉक्स है दोस्तों तो अभी आप लोगों ने इसको बेचने की गलती नहीं करनी है। अभी मतलब देखा जाए तो आगे भी ये स्टॉक कंटिन्यू यहाँ पे रहने वाले हैं। एंड रिजल्ट अगर हम लोग बात करें तो इनके पॉजिटिव रिजल्ट के चांसेस ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप लोगों को फ़ायदा यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे मिल भी सकता है। सो मैंने बताने का यहाँ पे काम किया, न्यूज़ जो था वो भी मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है। सो सारी जगह से हम लोग को फिलहाल आईटी सेक्टर में पॉजिटिव खबरों से यहाँ पे माहौल बनते हुए देखने को मिल रहा है। सो आशा करेंगे कि जो बाइडेन यहाँ पे जो H1B वीज़ा से रिलेटेड जो पहले इलेक्शन के पहले जो बातें बोल रहे थे उसी को वो यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे, तो आईटी सेक्टर में जो एक थोड़ा सा प्रेशर बना था वो भी रिलीज़ होते हुए देखने को मिलेगा, एंड स्टॉक्स में हम लोग को और भी तेज़ी यहाँ पे बनती हुई देखने को भी मिल सकती है। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।